सो गाइस जो आज का एपिसोड होगा वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए आज का एपिसोड को शुरू करते हैं। तो वहाँ पर ताबीज़ी और नताशा बात कर रही होती है और नताशा शायरी जो होती है वो है ना कोशिश कर रही होती है कि वो देख पाए कि है ना उसका दूसरा साथी कौन है नताशा का। पर है ना जैसे ही वो शायरी है ना उस गेट के अंदर जाती है तो है ना वहाँ पर है ना उसे है ना नताशा और है ना ताबीज़ी मिलती ही नहीं है। लेकिन है ना फिर है ना वो वापस चली जाती है और वहाँ से है ना वो नताशा और ताबीज़ी बोलती है हाँ शुक्र है कि है ना उसने हमें नहीं देखा। उसके बाद है ना नताशा बोलती है चलिए यहाँ से। फिर वो यहाँ से जाती है। ठीक है, मतलब वो जब है ना हॉस्पिटल में होती हैं। उसके बाद गाइस फिर क्या होता है, वहाँ से है ना जैसे ही वो जाती हैं वहाँ उन्हें अमन मिल जाता है, क्योंकि वो उनका ही प्लान था कि उनने ही अमन को बुलाया था अम्मी की रिपोर्ट्स लेने के लिए। लेकिन है ना मतलब उसका वो बहाना था। उसके बाद है ना अमन पूछता है कि ताबीज़ी आप नताशा के साथ। ठीक है, उसके बाद है ना ताबीज़ी बोलती है नताशा तुम देखो अब मेरा प्लान लाइव देखो तुम। ठीक है, उसके बाद है ना जो ताबीज़ी होती है ताबीज़ी जो होती है ना वो एक है ना पोर्शन होता है उसे है ना अमन पर छिड़क देती है, मतलब अमन पर फेंक देती है। उसके बाद अमन की जो सूरत होती है वो बिल्कुल भी बदसूरत हो जाती है। उसके बाद ताबीज़ी नताशा से कहती है ये एक है ना चैलेंज है जो कि अगर है ना रोशनी ने अमन को इसी हालत में स्वीकार किया, मतलब इसी जैसा अभी फेस हो गया है, जो सा कि आप थंबनेल में देखा आपने वैसा फेस हो गया है, तो उस फेस में ही अगर है ना रोशनी अमन को मानती है तो मतलब रोशनी पास हो जाएगी। अगर है ना रोशनी ने उसके प्यार को नहीं स्वीकार किया वो भी इस फेस में, तो रोशनी फेल हो जाएगी इस टेस्ट में। और गाइस फिर नताशा बोलती है कि ना अमन को तो है ना आप पे शक हो गया होगा क्योंकि उसने है ना आपको मेरे साथ देख लिया। उसके बाद ताबीज़ी बोलती है उसका भी मेरे पास सब कुछ इंतज़ाम है। ठीक है, तो वो है ना दो पोर्शन और निकलती है कि ये है ना बिल्कुल भुलवाने का पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है। और जब तक पर अमन भाग चुका होता है, ठीक है, वो बोलती हैं चलिए ये वाला पोर्शन डाल देते हैं और उससे पहले ही है ना अमन भाग चुका होता है। और वहाँ पर एक फैमिली खड़ी होती है और उसका जो बच्चे होते हैं वो उससे डर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी अमन है ना साइड से निकल जाता है और है ना जुनैद मंजिल पहुँच जाता है और जुनैद मंजिल में पहुँच के वो आवाज़ लगाता है रोशनी रोशनी रोशनी। और गाइस फिर है ना ऊपर से है ना जहाँ जीने होते हैं वहाँ से है ना रोशनी आ रही होती है और रोशनी देखती है पीछे से वो अलग ही लग रहा होता है। तो है ना रोशनी पूछती है कौन हो तुम। ठीक है, उसके बाद है ना वो पीछे रोशनी की साइड मुड़कर देखता है। उसके बाद रोशनी घबरा सी जाती है थोड़ी सी कि है ना कौन हो तुम कौन हो तुम। ठीक है, उसके बाद है ना वहाँ पर जो ताबीज़ी है ना पहुँच जाती हैं और ताबीज़ी वो पोर्शन होती है वो फेंक देती हैं वहाँ पर। और है ना वो उसके ना शूज़ होते हैं ना उस पर ही टच हो जाता है, तो जिससे क्या होता है वो सब कुछ भूल जाता है और उसकी पूरी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। और अब ये पता नहीं है कि भूल जाता है, पर है ना ये पता है कि उसकी लैंग्वेज ज़रूर चेंज हो जाती है। और उसके बाद है ना वो ना रोशनी उससे पूछती है कि कौन हो तुम, तो वो ना कुछ अलग ही लैंग्वेज बोल रहा होता है और कोई नहीं समझ पा रहा होता है, मतलब रोशनी नहीं समझ पा रही होती है। उसके बाद दादी बेबी फूफी सारा साइमा सब आ जाती हैं और कोई भी उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा होता है। और गाइस वो है ना ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहता है। ठीक है, उसके बाद है ना फिर है ना जो रेहान और शायरी का सीन आ जाता है। शायरी बोलती है कि है ना मैंने है ना नताशा को देखा वो किसी के साथ है। ठीक है, उसके बाद रेहान पूछता है कि किसके साथ है। ठीक है, उसके बाद है ना शायरी बोलती है कि वो मैंने नहीं देख पाया क्योंकि वो है ना किसी ताकतवर के साथ ही होगी, नहीं तो वो है ना ऐसे तो एरे गहरे की साथ तो होगी नहीं। उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि उसी ने उसकी रिवाइव करने में हेल्प करी होगी, मतलब है ना वहाँ से जो काली चिंग की पहाड़ी पे वो फंस गई थी उससे निकलने के लिए उसी ने हेल्प करी होगी जो कि ताबीज़ी थी। उसके बाद एकदम से है ना उन्हें नताशा दिखती है, तो है ना वो है ना नताशा को देखने लगते हैं। उसके बाद है ना वो उसके पीछा करने के लिए जाते हैं। वो कार में बैठ के कहीं निकल जाती है और वो भी पीछा करने जाने वाले होते हैं उसके लिए। फिर से जुनैद मंजिल का सीन आ जाता है, वहाँ पर सारे लोग खड़े हुए होते हैं। सो वो सारे लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि है ना कि इसको भगा देना चाहिए, ये पता नहीं कौन आ गया है बदसूरत शकल का। ठीक है, उसके बाद है ना जितना बदसूरत दिखता है उतना ही हो सकता है ख़तरनाक भी हो, ऐसा है ना ये सारे लोग बोल रहे होते हैं। पर है ना रोशनी बोलती है कि हमें किसी को अपने उसके फेस से जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसे किसी की हेल्प मतलब हमारी हेल्प चाहिए हो और हो सकता है वो किसी गलत इरादे से ना आया हो। ठीक है, उसके बाद है ना सारा साइमा बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है इसकी फेस से कि ये कुछ हमें हार्म पहुंचाने के लिए ही आया है। ठीक है, और सब भी है ना उसकी बात से एग्री करते हैं। और वहाँ पर जो अमन होता है, अमन सोचता है कि ये सब कुछ जो हुआ है ना मुझसे है ना कोई सारा पहचान रही है ना मुझे है ना साइमा पहचान रही है, तो ये सब हुआ है जो पोर्शन की वजह से हुआ है। सो अगर मैं इस पोर्शन को साफ़ कर लूँगा ना तो है ना
काम बन सकता है। पर जो बैकग्राउंड में परी बोलती है कि अगर ये ना अमन है ना इस पोर्शन मतलब अगर अमन पानी को फेस पर लगाएगा मतलब या कहीं भी लगाएगा तो उसका रिएक्शन और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और वो और बदसूरत होते जाएगा। उसके बाद अमन है ना पानी लगाता है पर है ना और उसके और बदसूरत हो जाता है, उसका रेड रेड हो जाता है, पूरे हाथ और गला रेड रेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर और पानी वो नहीं लगाता है। उसके बाद है ना वो सोचता है कि वो भी घर में जाए। उधर है ना वो और डिस्कस कर रहे होते हैं कि सारे लोग बोल रहे होते हैं रोशनी तुम उससे बोल दो कि है ना वो घर से बाहर चला जाए। ठीक है, पर है ना रोशनी बोलती है हमें एक बार है ना उससे डिस्कस कर लेना चाहिए, उसकी परेशानी क्या है, हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो और है ना वो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए आया हो। ठीक है, हमें एकदम पूछ लेना चाहिए उसे। उसके बाद एकदम से है ना जो वही आता है मतलब अमन आ जाता है और है ना अमन है ना कुछ कुछ बोलने लगता है। मतलब है ना उसकी जो आवाज़ है वो है ना हम व्यूअर को तो सुनाई दे सकती है लेकिन है ना उन्हें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, मतलब वो बोल सकता है लेकिन है ना और किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद जो रोशनी होती है उसकी आवाज़ सुन के है ना बाहर आती है और सारे लोग भी बाहर आ जाते हैं। और वहाँ पर है ना रोशनी बोलती है बोलो तुम बिल्कुल हिचकिचाओ मत, तुम्हें जो भी हेल्प की ज़रूरत है तुम बिना कोई परेशानी के बोल दो। पर उसकी आवाज़ तो किसी को सुनाई दे ही नहीं रही थी और वहीं पीछे से ताबीज़ी आते हैं और ताबीज़ी उसमें एक मारती हैं गले में जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है और वहाँ रेहान शायरी का सीन आ जाता है। और गाइस फिर है ना वहाँ पर रेहान शायरी बोलते हैं कि है ना हमें यहाँ की है ना पूरी खोजबीन करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा नताशा के कमरे में से, अभी वो क्योंकि बाहर गई है। तो वो सब कुछ है ना ढूंढने लगते हैं पर है ना जो रेहान होता है वो है ना कवर्ड में एक है ना डोरी बंधी हुई होती है उसे खींच देता है जिससे है ना उस पर अटैक हो जाता है और वो अटैक से ना शायरी उसे बचा लेती है पर शायरी उस अटैक में फंस जाती है वहाँ पर। और वहाँ पर है ना ताबीज़ी का सीन आ जाता है और ताबीज़ी ना सबको बताती है कि ना उसमें ना वो मार देती है वो तो वो बेहोश हो जाता है। फिर दादी पूछती है कि ताबीज़ी ये कौन है, मतलब रुबीना ये कौन है। ठीक है, उसके बाद रुबीना मतलब है ना ताबीज़ी बताती हैं कि ये है ना कचरा जिन है, इसने कुछ बुरा गुनाह किया होगा जिनों की दुनिया में इसलिए ना इसे कचरा जिन बना दिया गया है। उसके बाद है ना उसे भी होश आने लगता है कचरा जिनको मतलब अमन को होश आने लगता है और अमन को है ना फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। मतलब अमन को गुस्सा आता है कि उसने ताबीज़ी ने उस पर ना वो एसिड फेंका या फिर जो भी था वो फेंका और है ना उसे है ना गुस्सा आ जाता है। फिर वो ताबीज़ी पे अटैक करने लगता है और है ना ऐसे ही ताबीज़ी जब यही बोल रही होती हैं कि ये कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकता है तो है ना अटैक करने लगता है ताबीज़ी पे। और उसके बाद है ना ताबीज़ी जो है ना ताबीज़ी पे अटैक करने लगता है तो रोशनी है ना उसे थोड़ा साइड में कर देती है अपनी पावर से। उसके बाद वो रोशनी के पास ही जाता है सीधे और रोशनी से कुछ कहने की कोशिश करता है। फिर रोशनी बोलती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, चलो तो फिर कह दो। ठीक है, फिर वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद है ना दादी उसे रोकती हैं कि मत जाओ रोशनी, वो तो कितना भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन रोशनी नहीं मानती है, वो उसके संग ऊपर मतलब अमन के साथ ऊपर चली जाती है। और उसके बाद गाइस फिर बताया जाता है वहाँ पर है ना जो शायरी जो होती है ना वहाँ पर है ना वो फंस गई होती है ग्लास के अंदर और उसके अंदर लगा हुआ होता है टाइमर बॉम्ब। रेहान उसे फोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे फोड़ नहीं पाता है और उसके अंदर लगा रहता है 3 मिनट 40 सेकंड का टाइमर बॉम्ब। और गाइस पर है ना वहाँ पर शायरी कुछ कुछ बोल रही होती है कि मेरे मरने के बाद मेरा है ना खाला को कौन संभालेगा, मेरे को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। और है ना फिर रेहान बोलता है प्लीज़ चुप रहो, जब भी तो मैं तुम्हें बचा पाऊँगा। उसके बाद है ना पर है ना वो बोलती है कि चुप रहूँ, मेरा मरने का वक्त आ गया है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और टाइमर बॉम्ब ख़त्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैं मरने वाली हूँ, तो मुझे मरने के वक्त तो बोल लेने दीजिए। ठीक है, उसके बाद है ना जो रेहान होता है वो ट्राई करता है, बहुत ही कोशिश करता है कि अमीफ़ा का जादू करता है लेकिन तो भी है ना कुछ भी नहीं हो रहा होता है और 40 सेकंड बाकी रहते हैं गाइस, ओनली 40 सेकंड। और वहाँ शायरी बोलती है कि रेहान आप जाओ, रेहान आप जाओ आप जाओ आप जाओ। ठीक है, और है ना वहाँ पर है ना वो रिक्वेस्ट कर रही होती है आप जाओ। और वहाँ ना रेहान बोलता है कि मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। उसके बाद रेहान थोड़ा पीछे जाता है और वहाँ पर 4 सेकंड बचे हुए थे और है ना वो पीछे जाके है ना एकदम से अपने सुपर फास्ट स्पीड में दौड़ी लगाता है और है ना वो कांच फूट जाता है और है ना वो शायरी को भी बचा लेता है। और वहाँ पर है ना जैसा कि आपको पता है उसने ना रोशनी जो वो होता है उसे है ना एक मौका दिया जाता है और है ना जो ताबीज़ी होती है उस पर है ना पोशन फेंक देती हैं, उस पर है ना पोशन फेंक देती है ना ताबीज़ी।
तो है ना वो है ना और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो है ना वो उस पर है ना रोशनी में धक्का दे देता है, और रोशनी में धक्का देते ही है ना अरमान उसे बचा लेता है। अरमान उसे बचा लेता है, इसलिए है ना वो बच जाती है। और है ना वो बच जाती है ना, तो वो बोलती है कि है ना अब है ना मैं इसे बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती है, इसे मौका दे के मैंने गलती करी। अभी खान बाबा नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमें कुछ रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा रोशनी बोलती है। और रोशनी बोलती है कि अब भले ही मुझसे तुम्हें लड़ाई करनी पड़े, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और वहाँ पर ताबीज़ी का सीन आ जाता है कि ये वाले पोर्शन से मैंने तुमने बहुत ख़तरनाक कर दिया, अब तुम्हारे अंदर भी जानवर घूम रहा होगा, और तुम्हें एक बार रोशनी पे अटैक करना है। अगर रोशनी ने तुम पे एक बार अटैक कर दिया तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे हम प्रोमो के बारे में, देखते हैं प्रोमो में क्या हुआ। सो आपको रेहान एंड शायरी एंड कमेंट में लिख देना है रेहान एंड शायरी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोमो के बारे में। प्रोमो में बताया जाता है कि है ना वो रोशनी बोलती है कि ये है ना मैंने कचरा जिनकी सज़ा सुना दी है, ठीक है। उसके बाद है ना ताबीज़ी बोलती है कि इस पर तुम्हें अपनी मोहर लगानी पड़ेगी, जिससे ना ये आयाना की मोहर लग जाए इस पर, ठीक है। उसके बाद है ना वो ना उसमें मोहर लगा देती है। उसके बाद जो जब है ना रोशनी चली जाती है, जब ताबीज़ी बोलती है कि उसे ये नहीं पता है कि उसने है ना अमन की मौत पर मोहर लगाई है। और कहीं यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आप आज कमेंट में लिख दीजिए रेहान एंड शायरी, और अगर आपको ना अमन की फेस कैसा लगा वो भी आप ना हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अमन का फेस देखने के लिए आप हमारे थंबनेल को देख सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। ज़रूर आप लिखिएगा रेहान एंड शायरी आज कमेंट में। सो गाइस बाय बाय आज के लिए, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। So don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।